हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस चैनल पर हम टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स की प्रिपरेशन करेंगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ। तो इसी क्रम में हमने देखा है ये कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर टीजीटी में पूछे गए हैं फिजिक्स में, वो देख लेते हैं कि किस तरीके से पूछे गए हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक दोषपूर्ण थर्मामीटर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड और 95 पर चिन्हित निश्चित बिंदु है। ये दो टेम्परेचर दिए गए हैं, इन पर ये स्केल चल रहा है। तो इस दोषपूर्ण थर्मामीटर द्वारा मापे गए एक पिंड का तापमान 59 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सेल्सियस पैमाने पर इस पिंड का सही तापमान क्या होगा, ये निकालना है। तो एक फार्मूला होता है इस तरीके से, जैसे अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई टेम्परेचर निकालना हो तो उसके लिए जो फार्मूला होता है ये होता है कि किसी भी स्केल का पाठ्यांक, जो कोई भी स्केल हो, चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड में हो, चाहे वो फ़ारेनहाइट में हो, चाहे वो किस तरीके से भी हो, उसका जो पाठ्यांक होता है यानी सी माइनस, अगर हम सेल्सियस की बात करें तो सी माइनस उसका LFP पॉइंट अपॉन UFP पॉइंट माइनस LFP पॉइंट, यानी ये जो है वो आइस पॉइंट है और ये उसका जो है वो स्टीम पॉइंट दे रखा है। ये LFP पॉइंट है और ये उसका स्टीम पॉइंट है। इस टू ये होता है कांस्टेंट किसी भी स्केल के लिए। तो सिर्फ यही फार्मूला हमें याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन निकालने के लिए। अब ये स्केल है, इसमें जो है वो LFP ये है, यानी आइस पॉइंट ये दिया हुआ है, और इसके लिए जो UFP पॉइंट है, स्टीम पॉइंट है, वो ये दिया हुआ है। अब इसमें हम फार्मूले में और हम मान लेते हैं कि इसका जो यानी टेम्परेचर जो है वो 59 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका पाठ्यांक मान लेते हैं कि x है। तो x माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन इसका जो UFP है 95 माइनस 5, और ये कांस्टेंट होगा तो ये इसके भी इक्वल होगा। ये भी तो कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे C। अब जो डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है वो कितना होता है, डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आइस पॉइंट तो होता है उसका 0, और जो स्टीम पॉइंट होता है उसका वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हम वही रखेंगे इसमें C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। अब इनको कंपेयर करेंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो 0 है, तो ये कितना आ जाएगा C अपॉन 100, और ये C माइनस वो x माइनस 5 डिग्री है 5 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 90, और ये इक्वल में है तो 90 इससे कैंसिल हो गया, ये इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये है इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा 10x माइनस के 10 और ये 50, और ये कितना हो जाएगा 9C। वैल्यू आ रही है कितनी 59 माइनस 50 इक्वल्स टू कितना है 9C। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 से मल्टीप्लाई 59 माइनस 50 इक्वल्स टू 9C। तो इसमें जब सॉल्व करेंगे 0 और ये 4 और ये 5 और इक्वल्स टू 9 इंटू C, 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 0, तो C कितना हो जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा हमारा। C कितना आ जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रखे गए हैं। तो इनके बीच में जो वस्तु रखी गई है मतलब एक बिंब रखा गया है, तो कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे वो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने प्रतिबिंब हमको इसमें दिखाई देते हैं। यानी दो समतल दर्पण है, इस तरीके से हम उनको मान सकते हैं कि ये एक दर्पण ये रहा और दूसरा ये रहा, ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री ऐसे कोण बनाते हुए रखे गए हैं। और यहाँ पर एक बिंब रखा गया है, यहाँ पर यानी कोई भी वस्तु रखी जा सकती है या कोई भी, यहाँ पे तो एक बिंब रखा गया है। तो इसके कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे ये क्वेश्चंस है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमको बताना है। दर्पण है और एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हुए अगर रखे गए हैं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे अगर वस्तु सिमेट्रिकली रखी गई है, यानी उनके बीच में रखी गई है, दोनों के बीच में। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि 360, अगर हमें इस तरीके के प्रतिबिंब निकालने, मान लो प्रतिबिंबों की संख्या n है, तो उसके लिए फार्मूला होगा 360 यानी 360 अपॉन ये जो थीटा है, दो दर्पणों के बीच में जो ये एंगल बन रहा है ना, ये थीटा -1। ये तब होगा जब हमारी वस्तु जो है वो सिमेट्रिकल ऐसे रखी गई है, ठीक है। तो अब हम सिर्फ इसमें फार्मूला रख देंगे क्योंकि ये बीच में ही रखी गई है, तो 360 अपॉन 60 माइनस
1 और ये इससे 6 टाइम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 - 1 यानी 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका ये ऑप्शन इसका हाँ सही होगा। ठीक है, अब इसमें अगर पूछ ले कि वो अनसिमेट्रिकली रखी गई हो तो जो अनसिमेट्रिकली रखी गई हो तो किस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा, वो उसके लिए जो फार्मूला होगा वो 360/थीटा ये हो जाता है। अगर अनसिमेट्रिकली यानी बीच में ना रखी गई हो, यानी यहाँ पे एक साइड ज़्यादा रखी गई हो, सपोज ये इस दर्पण से अल्फ़ा एंगल बना रही हो और इस दर्पण से क्या बना रही हो, बीटा एंगल बना रही हो। ये दर्पण एक है, ये क्या है हमारा दूसरा दर्पण है, तो इनके बीच में जो एंगल दिए हुए हो वो वस्तु जो रखी गई वो इस तरीके से रखी गई हो, यानी बीच में ना रखी गई हो, तब हमारा जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो निकालेंगे तो 360/थीटा इस फार्मूले से निकालेंगे, तो वो उसमें 6 आ जाएगी अगर बीच में ना रखी गई होती। एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं कि 1000 वाट शक्ति का एक इलेक्ट्रिक हीटर है, कितना द्रव नाप रहा है, वो तापमान 5 किलोग्राम, एम दिया हुआ है 5 किलोग्राम, और जो तापमान है वो 2 मिनट में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर के 31 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है। तो द्रव का ऊष्मा सामर्थ्य हमें फाइंड करना है। तो ऊष्मा धारा सामर्थ्य के लिए जो फार्मूला होता है, यानी ऊष्मा जब हमें हीट कैपेसिटी निकालनी हो तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो ये होता है m/c, जहाँ c क्या है, ये विशिष्ट ऊष्मा, m/c इससे निकालेंगे तो हमारे पास फार्मूला होता है q बराबर होता है mc/ΔT, यानी डेल्टा थीटा लेते हैं mc/Δθ। तो mc की वैल्यू ही कितनी हो जाएगी, q/ इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, q/Δθ इक्वल्स टू mc। और ये q कितना आएगा, क्योंकि q नहीं दिया हुआ है हमें, इसकी 1000 ये शक्ति दे रखी है और मिनट दे रखा है, तो q इक्वल्स टू होता है या w इक्वल्स टू होता है p/t ना, p इक्वल्स टू w/t होता है ना जूल में, तो ये q के बराबर होगा, ऊष्मा के बराबर होगा p/t/Δθ। इसमें वैल्यू रखनी है, p कितना है 1000 और t कितना है, t जो है वो समय है, टाइम है, ये कितना है 2 मिनट है, और इसके जब सेकंड में बनाएंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये नीचे जो टेम्परेचर दे रखा है ये Δθ यानी θ2 - θ1, थीटा कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 25 हो गया है ना। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, इसकी जो वैल्यू यहीं पे कर देते हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे लिख कर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको काट देंगे और इसकी जो माइनस करके आएगा वो 6 आ जाएगा, 6 से ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, है ना, 6 1 जा 6 और 0 आया तो कितना हो जाएगा 2 × कितना आया 1 2 3 4 10⁴, और इसकी जो यूनिट आ गई ये q/Δθ है ना, तो जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसकी ऊष्मा सामर्थ्य। इसमें जो ऑप्शन ठीक होगा वो कितना होगा, v ठीक होगा, b इसका ऑप्शन ठीक होगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये देख लेते हैं कि एक माध्यम में v वेग आवृत्ति न्यू तथा जो उसकी तरंग दैर्ध्य दे रखी है वो लैम्डा से चल रही है। प्रकाश तरंग अधिक सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये माध्यम दिया हुआ है, इस माध्यम से यानी ये विरल माध्यम है और नीचे क्या है सघन माध्यम है, कोई सा भी है। तो जब ये विरल से सघन में जाती है कोई भी किरण प्रकाश, तो क्या होता है कि उसका जो वेग है वो वेग अगर इधर v1 हो और इधर v2 हो तो हमेशा ही सघन माध्यम में जो v2 होगा वो लेस देन होगा v1 से, यानी उसका जो वेग होगा वो कम होगा यानी घटेगा, विरल से सघन में जाएगी तो घटेगा। आवृत्ति अगर इसमें n1 है और इसमें कितनी है n2 है, तो n2 इक्वल टू होगा n1, यानी आवृत्ति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा दे रखा है लैम्डा, लैम्डा हमेशा ही क्या होगा, लैम्डा भी घटेगा, यदि विरल से सघन में जा रही है तो लैम्डा भी क्या होगा, घटेगा। अगर इसमें λ2 है और इसमें λ1 है तो कितना हो जाएगा, λ2 इज़ लेस देन λ1। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जब हम सघन में जा रहे हैं, सघन यानी डेंस माध्यम में जा रहे हैं, तो ये चीज़ें यानी उसकी जो
वेग होगा वो भी घटेगा, आवृत्ति कांस्टेंट रहेगी चाहे हम कोई से भी माध्यम में जा रही है प्रकाश किरण, और जो लैम्डा होगा वो भी घटेगा ही घटेगा। ये दे रखा है, तो इसका ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा।